रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक भी ज्ञान विशारद दावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष हरुषारद वरनि पवन सुत कीरत की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की गावत संतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काक कुसुम गरुण के आरती श्री राम
आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री रामचरितमानस की, सियावरी रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की। जय जय श्री सीताराम। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन्
चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीहृदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमद्श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय हो, सियाजू महारानी की जय हो, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। आइए बड़े भाव से मन को सर्वप्रथम भगवान के श्री चरणारविंदों में निवेदित करें। तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोल अयोध्या नाथ की जय हो। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम सिया राम, राम
झिन ने यह मोती लूटे, वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो बेहाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ घड़ी घड़ी। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम। बोल भक्त वत्सल जय हो। यस्यां के च विभाति भूधरसुता, देवापगामस्तके, भाले बाल विदुर्गले च गरलं, यस्योरसि व्यालरा, सोऽयं भूत विभूषणः सुरवरः, सर्वाधिप सर्वदा, सर्वगतः शिवः शशिनिभा, श्रीशङ्कर पातु माम्। परम मंगलमय भगवत विग्रह स्वरूप श्री राम कथा मंदाकिनी में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ है। अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, दीन बंधु दीनानाथ, सहस्र शीर्ष अहिश रिपुदमन लखन लाल एवं अनंत बलवंत हनुमंत लाल सेवित वह
वह वैदेह नंदिनी जनक तनया जानकी सह सुशोभित तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंदु में बारंबार प्रणति। एवं इस मंगलमयी कथा में सम्मिलित होकर जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे सम्मुख सब उपस्थित समस्त संत वैष्णव समुदाय, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं, सभी को बारंबार सप्रेम जय जय सिया राम। कल आपने श्रवण किया भगवान परात्पर अखिलेश्वर राघवेंद्र सरकार के विवाह का वर्णन जगदम्बा श्री जानकी जी के साथ। चारों कुमार विवाहोपरांत अपनी नगरी अवध धाम आए और सानंद यह उत्सव मन रहा है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल बोध बधाए। तो आज हम सब अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने से पूर्व देवाधिदेव महादेव का स्मरण किया है गोस्वामी जी ने, जिनकी जटाओं में गंगा बहती है, गोद में गिरिजा जी विराजमान हैं। ऐसे समस्त भक्तों को सुख देने वाले, आनंद प्रदान करने वाले, ज्ञान देने वाले भोले भंडारी भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री राम जी के उस मुखारविंद की वंदना करी गई जिसपे न हर्ष न विषाद का कोई चिन्ह प्रकट होता है। अयोध्या का राजा बनना है, इस खबर से उन्हें बहुत ज्यादा हर्ष नहीं हुआ, और 14 वर्ष तक वनवास जाना है, इस खबर से बहुत ज्यादा दुख नहीं हुआ। प्रसन्नताम्या नगताभिषेकम् तथा मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। ऐसे राम जी के छवि की वंदना करी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि यही एक रस भाव हमारे जीवन में भी बना रहे। बहुत ज्यादा सुख हो जाए तो उसका हर्ष ना हो जाए, और बहुत ज्यादा दुख हो जाए तो उसमें बहुत ज्यादा हम निराश ना हो जाए। एक रस रहे, दोनों में बराबर समान भाव। और सीताराम जी युगल सरकार की वंदना करी, तत्पश्चात श्री गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनो रघुवर विमल जसो जो दायकु फलचारी। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, भगवान गुरुदेव के चरण कमलों के जो चरण धूल हैं उनकी वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन रूपी दर्पण गंदा हो गया है।
दर्पण से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उस पे धूल जम गई है, तो धूल ने उसे गंदा कर दिया है, तो दूसरी धूल ही उसे साफ भी करेगी। एक धूल ने उसे बिगाड़ा है तो दूसरी धूल उसे सुधारेगी भी। और जिस धूल से वह गंदा हुआ है वह है माया का धूल, दुर्वासना का धूल। और जिस धूल से वह स्वच्छ होगी वह है गुरुदेव भगवान के चरण कमलों का धूल। तो हमारा मन रूपी दर्पण दुर्वासना से इतना गंदा हो गया है कि इसमें अपना चेहरा भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तोरा मन दर्पण कहलाए। हमारे मन में ही हम कैसे हैं वह पता चल जाता है। मन ही दर्पण के जैसा हमारी कमियां प्रकट कर देता है, हमें बताता है हमें क्या दोष है, क्या कमी है, क्या अवगुण है। और प्रायः लोग अपनी कमियां नहीं देख पाते, अपना दोष नहीं देखते हैं, दूसरों को दर्पण दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और जब तक आप अपनी कमियां पहचानोगे नहीं तब तक आपका सुधार किसी जन्म में संभव नहीं है। इसलिए गुरुदेव भगवान की चरण रज की याचना हम करते हैं, जिससे हमारा वह मन रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि हमारा मन स्वच्छ है कि गंदा है? प्रायः ये दिखाई थोड़ी देता है कि हम देख के पता लगा लेंगे कि गंदा है, पर शास्त्रों में इसका बताया गया है कि कैसे आप पता लगाएंगे कि आपका मन निर्मल है कि गंदा है। हमारे राघवेंद्र सरकार बताते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इस चौपाई में प्रश्न भी छिपा है, उत्तर भी छिपा है। प्रश्न है, पता कैसे लगाएंगे कि हमारा मन गंदा हो गया है? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, कपट छल छिद्र। यदि आपके हृदय में कपट है, यदि आपके हृदय में छल है, द्वेष भरा है, ईर्ष्या भरी है, तो समझ जाइए कि आपका मन गंदा हो गया है। और यदि आपका मन गंदा है तो कभी भी आप भगवान के गुण गणों का गायन नहीं कर सकते हैं, ना तो उसे समझ सकते हैं और ना ही किसी के समक्ष वर्णन कर सकते हैं। तो मन को पहले निर्मल बनाना होगा। तो मन निर्मल होगा गुरुदेव के चरण रेणु से। एक बार जैसे एक भक्त ने कहा, सरकार हम आपको कुछ देना चाहते हैं, पर आपने ही हमारी रचना करी, आप ही हमारा पालन पोषण करते हैं, आप ही हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, तो क्या दूंगा? भगवान कहते हैं तुम कुछ दे ही नहीं पाओगे, तुम्हारे पास अपना कुछ है ही नहीं। भक्त कहता है फिर भी विचार कर रहा हूं सरकार, हम आपको रत्न दें, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती रत्न माना जाता है, बहुमूल्य माना जाता है। पर विचार करता हूँ कि जिस सागर में आप निवास करते हैं वह सागर रत्नाकर कहा जाता है, बड़े बड़े रत्नों को पैदा करने वाला है। बड़े बड़े हीरे जवाहरात मोती रत्न वहीं से प्रकट होते हैं। तो बताइए, रत्नाकर ही आपका भवन है, आपका घर है, और वही रत्न हमने आपको प्रदान कर दिया, वही चीज आपको दे दिया जो आपके घर में ही है।
सो हमारी क्या विशेषता रह जाएगी। भगवान कहते हैं तुम हमें दे ही क्या सकते हो। भक्त कहता है फिर भी सरकार मैं विचार करता हूँ मेरे पास जितने कोष हैं, जितने खजाने हैं, जितने धन हैं, जितने रुपए पैसे हैं, सब आपको दे दूं तब भी कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी साक्षात आपकी घर वाली है। तो समुद्र आपका घर है, लक्ष्मी जी आपकी घर वाली हैं, और वही रत्न वही धन हमने आपको दे दिया तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। भगवान ने कहा तुम्हारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम हमें प्रदान कर सको। पर भक्त ने कहा सरकार एक चीज हम देख रहे हैं जो आपके पास नहीं है। भगवान ने कहा क्या? भक्त कहता है मन। आपके पास मन नहीं है। भगवान कहते हैं तुमने कैसे बैठे बैठे हिसाब लगाया कि हमारे पास मन नहीं है। भक्त कहता है प्रभु कई बार तो आपने स्वीकार किया है स्वयं से ही। श्रुति भगवती आपका निरूपण करती हुई कहती हैं या मना शुद्धो, इनके पास मन नहीं है। और तो और यही बात आप तब भी कहते हैं जब बगीचे में पुष्प वाटिका में सिया जी का दर्शन आपने किया था तो करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लुभान। आपका मन सीता जी के साथ हमेशा हमेशा के लिए चला गया है, तो बिना मन के आप हो। भगवान ने कहा कि यदि हमारे पास मन न होता तो गुरुदेव हमें आशीर्वाद कैसे देते हैं कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। ये हमें आशीर्वाद मिला है, मनोरथ तो हमारा तभी पूर्ण होगा जब हमारे पास मन होगा। भक्त ने कहा सरकार ये तो बात की बात है, जब सीता जी की खोज करने के लिए हनुमंत लाल जी को आपने भेजा था तो हनुमंत लाल जी को ही आपने बताया था कि सिया जी को समझाना कि उनके और मेरे प्रेम को केवल मेरा मन ही समझ सकता है। प्रेम अनिर्वचनीय होता है, वाणी से वर्णन किया ही नहीं जा सकता, केवल मन जानता है। और वह मन तो सदा सदा के लिए सिया जी के पास है, तो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन रहत सदा तोहि पाहि, सो मन रहत सदा तोहि पाहि। जानु प्रीति रस इतने ही माही, जानु प्रीति रस इतने ही माही, जानु प्रीति रस इतने ही माही। तो भगवान ये बात तो सत्य है। सीता गृहीत मन सो स्थितुभ्यं दत्तं मया निज मनो तदिदं गृहाण। तो इस प्रकार भक्त कहता है सरकार आपके पास मन नहीं है और आपको मन की बड़ी आवश्यकता है, चुराते रहते हो सबका मन, और मेरे पास जो मन है वो हमेशा गड़बड़ करता है, खाली पड़ा बैठा है, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है। तो मेरे मन को आप संभालिए और आपको जरूरत है उसी मन से अपना काम बनाइए।
सो भक्त मन ही समर्पित करता है भगवान के चरणों में। पर प्रभु को ऐसा वैसा मन पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जहाँ कपट हो जहाँ छल हो ऐसा मन मुझे नहीं पसंद है। तो फिर मन को स्वच्छ करना पड़ेगा और गुरुदेव भगवान की चरण रज से स्वच्छ करेंगे, तत्पश्चात वह मन भगवान को समर्पित हो सकता है। तो आज गोस्वामी जी ने वही मन अपना स्वच्छ किया, भगवान के चरणों में लगाया और कहने लगे कि आज मुझे आपकी ज्यादा आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इस अयोध्या कांड में वर्णव रघुवर विशद जसु, मुझे रघुवर अर्थात भरत जी की विशद वर्णन विशद चर्चा करनी है। और भरत जी की महिमा इतनी अधिक है, बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, बुद्धि उनकी कांप जाती है, छोटी पड़ जाती है, बौनी पड़ जाती है वर्णन करते वक्त। इसलिए जब तक आपकी कृपा नहीं होगी मैं कभी नहीं सफल हो सकता हूँ। जब सुनैना माता जनक जी से भरत जी की महिमा पूछती हैं, जनक जी कहते हैं कि भरत जी की अमित महिमा है, मैं कभी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। भरत अमित महिमा सुनु रानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामन सकाई बखानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामन सकाई बखानी, जानहि रामन सकाई बखानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामन सकाई बखानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामन सकाई बखानी। तो जनक जी भी कहते हैं कि महिमा कोई जान नहीं सकता है। मुझसे आप ज्ञान की बातें पूछोगी तो बता दूंगा, ब्रह्म की एक एक बात पूछोगी तो उसका भी वर्णन कर सकता हूँ, निरूपण कर सकता हूँ। पर भरत जी की इतनी अमित महिमा है कि मेरे वश की बात नहीं है। और तो और गुरुदेव वशिष्ठ जो परम ज्ञानी हैं, ब्रह्मविद हैं, ऐसे वशिष्ठ जी भी अपने आप को बौना पाते हैं भरत जी की महिमा वर्णन करने के लिए। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति तीर ठाढ़ी अबलासी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जब मैं उनकी महिमा बखानने का प्रयास करता हूँ तो जैसे एक अथाह सागर होता है और उस अथाह सागर के किनारे एक अबला खड़ी हो और उसे सागर पार करना हो तो उसके मन में जो जो भाव प्रकट होता है, उसकी बुद्धि में जैसा जैसा डर भय प्रकट होता है, वही भाव मेरे बुद्धि में भी प्रकट हो जाता है इनके वर्णन करते हुए। तो आज ऐसी महिमा का वर्णन करने जा रहा हूँ, इसलिए गोस्वामी जी बारंबार सारे देवताओं को मना रहे हैं, सबकी स्तुति करके सबका बल प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, सबकी कृपा चाहते हैं। तो अब वर्णन करते हैं, जब से राम जी ब्याह करके अवधपुरी आए हैं तब से परम आनंद चारों तरफ छा रहा है और सबके मन में ऐसी इच्छा है कि महाराज दशरथ अब अवध का राज प्रभु के कंधों पर सौंप दें। सबके उर अभिलाष अस कहई मनाई महेश, आप
अछत जुबराज पद राम ही दे नरेश। पर इच्छा तो सबके मन में है, हर अवधपुरवासी यही चाहते हैं कि अब हमारे राजा राम हो, दशरथ जी महाराज अब निवृत्त हो जाएं। पर भाई कल्पना सभी लोग करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, हम इतना सुधार करेंगे समाज का। पर यदि आपके हाथ में पद ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है, तो सोचना आपका व्यर्थ ही जाएगा, निष्फल ही जाएगा। यदि आप बार बार विचार करते हैं समाज का ऐसा कल्याण करेंगे, ऐसा उत्थान करेंगे, यहाँ ऐसा विकास करेंगे, पर पद है ही नहीं कोई, तो केवल सोचना ही रह जाएगा। मन में तो सबकी इच्छा है, पर कौन राजा से कहे। आखिर प्रेरणा के रूप में हमारे भगवान ने राजा को समझा ही दिया। एक दिन महाराज ने दर्पण लिया और उसमें अपना चेहरा देखा। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, और जैसे ही दर्पण लिया, अपना चेहरा देखा, तो उनके कान के पास के बाल सफेद दिखाई दिए। श्रवण समीप भय सित केसा, श्रवण समीप भय सित केसा, भगवान की जय हो। तो उपदेश तो सबको मिलता है, भगवान की तरफ से कुछ न कुछ लक्षण दिखाई देता है। कृतांतस्य दूती जराकर्ण मूले समागत्य लोका शृणुध्वम शृणुध्वम, परस्त्री परद्रव्य हिंसा त्यजध्वम, रमानाथ पादार विंदम भजध्वम। कृतांत की दूती अर्थात यमराज की दूती सबके जीवन में आती है और सूचना देती है कि अब आपका समय पूरा होने वाला है। समय पूरा होने से पहले ही अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और जीवन प्राप्त करने का पूरा लाभ लो। जीवन को धन्य बनाओ, कृतार्थ बनाओ, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करो। तो जीवन में सबके यह उपदेश मिलता है, पर उस उपदेश को मानते कितने हैं, सीखते कितने हैं, यह सोचने की बात है, विचारने की बात है। लेकिन आज दशरथ जी महाराज ने उपदेश से सीख लिया, समझ गए क्या कहना चाहती है यह कृतांत की दूती, और तुरंत उस पर विचार किया और सीधे गुरुदेव के आश्रम पर पधारे। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करे। चरणों में प्रणाम किया गुरुदेव के, कहने लगे कि यदि किसी पर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो सारा वैभव उसे प्राप्त हो जाता है। चरणों में प्रणाम करके अपनी मन की बात कह डाली कि नाथ, मेरे मन में एक ही इच्छा है कि अब राम को राजा बनाया जाए। नाथ राम कहिए कृपा करी करी
बात गुरुदेव ने श्रवण करी तो परम हर्षित हो गए। उनके मन में तो पहले से इच्छा थी कि रघुवर राजा बने, अयोध्या के सिंहासन को विभूषित करे। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि महाराज यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो आप बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दीजिए, उसी दिन राम को युवराज घोषित कर दिया जाए। आपका विचार क्या कहता है? परम गदगद हो गए महर्षि वशिष्ठ। कहने लगे महाराज अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। बेगी विलंबु न करिय नृप, साजय सबोई समाजो, सुदिन सुमंगलता ही जब, राम होए जो बराजो। वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ जी मुहूर्त की क्या आवश्यकता है? अरे जिस दिन राम जी राजा बन जाएंगे वही दिन सबसे बड़ा मुहूर्त हो जाएगा, वही लग्न सुंदर होगा, वही मुहूर्त, वही काल, वही वार, वही तिथि सबसे सुंदर होगी। तो जब हमारे मन में भगवान की प्रति भक्ति जागृत हो, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम जागृत हो, उससे बड़ा मुहूर्त इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। और चाहे जितना बड़ा मुहूर्त हो पर भगवान में मन ही नहीं लग रहा है तो उस मुहूर्त का कोई मतलब नहीं है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते धियुगं स्मरामि। गुरुदेव ने तो तुरंत हरी झंडी दिखा दी। परम गदगद हुए दशरथ जी महाराज। अब उन्होंने विचार किया कि यदि मंत्रियों से भी पूछ लिया जाए, तो मंत्रियों का भी मत मिल जाए, तब हम व्यवस्था करें राज्याभिषेक की। तो जैसे ही मंत्रियों को बताया, जो पाचई मत लागहि नीका, यदि आपको अच्छा लगे तो हम राम को राजा बनाएं। सुनते ही परम गदगद हो गए सारे मंत्री। मंत्री मुदित सुनत प्रेयवाने, अभिमत बिरव पर्युजनु पाने। अब देखिए मंत्रियों के मन में भी यही प्रबल इच्छा थी कि हमारे राम राजा बने, और यह इच्छा एक वृक्ष की तरह था, इनके मन में एक पौधे की तरह था, पर वह पौधा सूख रहा था। क्यों? क्योंकि महाराज के मुहर की, महाराज के स्वीकृत की जल नहीं मिल रही थी। और जब आज महाराज की स्वीकृत मिल गई, उनकी भी मुहर लग गई कि राम को युवराज बनाएंगे, तो मानो उनके सूखते हुए इस इच्छा पर, पौधा पर जल पड़ गया हो। परम आनंदित हो गए और राजा ने कहा कि जो जो आज्ञा हमारे गुरुदेव दे, जिसे जिसे तुरंत वैसा ही करने का प्रयास करो सब। तो वशिष्ठ जी महाराज ने हर्षित होकर आदेश दिया कि सारे तीर्थों का जल लेके आओ। हर्ष मुनि से कहे मृदुवानी, आनौ सकल सुतीरथ पानी। तो जिनको आदेश प्राप्त हुआ सब तुरंत करने दौड़ पड़े। और इधर इतना आनंद फैला, हमारे दशरथ जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप एक बार राम जी के पास चले जाओ और यह खबर आप उन्हें बताओ कि उन्हें राजा बनना है, और जो जो विधि करनी पड़ती है राजा बनने से पहले सब उन्हें सिखाइए। एक राजा में क्या धर्म होना चाहिए सब उन्हें बता करके आइए।
तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दे न पठाए। और जैसे ही राघव सरकार ने एक सेवक से सुना कि साक्षात वशिष्ठ जी हमारे द्वार पर आए हैं, तो दौड़ पड़े हमारे प्रभु गुरुदेव के आगमन को सुनते हैं। गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा, गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा, द्वारे आई पद नायवा था, द्वारे आई पद नायवा था, गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा, गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा, द्वारे आई पद नायवा था, द्वारे आई पद नायवा था, द्वारे आई नायव पद माथा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बड़े भाव से चरणों में प्रणाम किया कि यदि सेवक के घर स्वामी का आगमन हो जाए तो समझिए सारा मंगल होने वाला है। आप आज स्वयं मेरे घर पहुंचे हैं, मेरे द्वार पर आए हैं गुरुदेव। यदि एक बार आदेश दिया होता तो यह दास आपके चरणों के पास पहुंच जाता। सेवक सदन स्वामी आगमनु सारे सुमंगलों की जड़ कही जाती है। राम जी को वशिष्ठ जी ने बताया कि राम कल आपको युवराज बना दिया जाएगा इस अवधपुरी का। तो धन्य है हमारी सरकार। जैसे ही यह बात सुनी प्रभु के मन में पश्चाताप हुआ, मन में अत्यंत निराश हो गए। कहने लगे कि गुरुदेव ये कैसा नियम है? अरे हम चार भाई हैं, एक साथ पैदा हुए, एक साथ खेले, एक साथ भोजन किए, एक साथ शिक्षा ग्रहण किए, एक साथ हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, एक ही साथ विवाह हुआ, और राजा बनना है तो केवल हमें बनना है। प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, हरौ भगत मन के कुटलाई। आज भगवान पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। तुलसीदास जी यह भगवान की छवि देखते ही इतने विनम्र हो जाते हैं, इतने गदगद हो जाते हैं, शास्त्रकंठ हो जाते हैं कि रघुनाथ आपकी यही छवि सारे भक्तों के मन के दुर्विकार का हरण करे, उनके हृदय को परम निर्मल पावन बना दे। धन्य है रघुनाथ जी जिन्हें साक्षात अयोध्या का वैभव मिलने वाला है। और अयोध्या का वैभव कोई ऐसा वैसा वैभव नहीं है जिस वैभव को देखकर देवराज इंद्र के मन में भी ईर्ष्या होती है। स्वर्ग से भी बड़ी चढ़ी संपदा अवध की है। आज वही अनंत संपदा रघुनाथ जी को प्राप्त होने वाली है, पर कोई हर्ष नहीं। उनके मन में निराशा है कि यदि मेरे भाइयों को भी यह मिला होता तो कितने आनंद की बात थी, पर मुझे अकेले मिल रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलार करन वेद उपवीत वियाह, संग संग सब भयऊ छाह। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सारी शिक्षा
सारी विधि बतलाकर वशिष्ठ जी उनको समझा बुझा के तत्पश्चात वहां से गए। उसी समय लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने यह खबर सुनी तो परम गदगद हो गए। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में इतना प्रेम करते हैं कि दुनिया में अपने प्राण से भी उतना प्रेम नहीं करते जितना राम जी के चरणों में उनका प्रेम है। आज जब मेरे प्राण धन सर्वस्व राम जी राजा बनने वाले हैं, यह खबर सुनी तो लक्ष्मण जी के मन में आनंद मच गया। एकदम आनंद में झूमने लगे पूरे अवधि में। और इधर हमारे गुरुदेव ने कहा था कि तीर्थों का जल लिया, उसके अलावा और कुछ आदेश नहीं दिया था। पर कभी कभी हम अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझने लग जाते हैं और गुरुजन जो आदेश देते हैं उससे कई गुना बढ़ चढ़ के करने लग जाते हैं। अयोध्या वासियों ने सोचा कि राम जी राजा बनेंगे, कितने हर्ष का विषय है भाई, बैंड बाजी तो बजने ही चाहिए, अपने प्रभु राजा बनेंगे। अब गुरुदेव ये बात कहना भूल गए होंगे, हर बात थोड़ी बताएंगे, कुछ अपने मन से भी कर देना चाहिए। सारी अयोध्या में बैंड बाजे बजने लगे। सर्वत्र यह खबर फैल गई कि कल सुबह राजा राम बनने वाले हैं, युवराज पद उनको प्राप्त होगा। पर देखिए यही करके सारे काम बिगाड़ दिए अयोध्या वासियों ने। यदि आज बैंड बाजा ना बजाते तो हो सकता है देवताओं को इसकी खबर ना मिलती और चुपचाप प्रभु का राज्याभिषेक सकुशल हो जाता। पर आज जब अयोध्या में बैंड बाजे बजना प्रारंभ हुए, खबर फैली चारों तरफ, देवताओं ने सुना तो सबकी धड़कन तेज हो गई कि हे भगवान, राम जी तो राजा बनने वाले हैं और यदि ये राजा बन करके यहीं टिक गए तो रावण का वध कौन करेगा। तो देवता इतने स्वार्थी हैं, भगवान साक्षात चाहे संकट में पड़े, उन्हें राजा बनने को मिले या ना मिले, वनों में रह करके तमाम प्रकार के कष्ट सहे या ना सहे, कोई मतलब नहीं, केवल अपना पद सुरक्षित रहना चाहिए। इतने बड़े स्वार्थी देवता हैं। तो जैसे चोरों को चांदनी रात पसंद नहीं आती, ठीक इसी प्रकार देवताओं को अवध के बधावे अच्छे नहीं लगे, सुंदर नहीं लगे। तिनय सुहावना अवध बजावा, चोरई चंदिनी रात न भावा। देवता लोग घबराए, सरस्वती मैया के पास आए, चरणों में प्रणाम किए, कहने लगे माँ आप जाओ, किसी की बुद्धि बदलो ताकि राम जी राजा ना बनने पावे। सुनते ही सरस्वती मैया ने सिर पीट लिया कि देवताओं, जो साक्षात जगदाधार हैं उनको तुम लोग कष्ट में देखकर आनंदित होगे, चाहते हो कि उनका वनवास हो जाए। देवताओं ने कहा माँ कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो इस दुष्ट रावण का वध नहीं हो पाएगा। कष्ट तो हुआ सरस्वती मैया को मन ही मन, पर भगवान की यही इच्छा भी है और यही विधि का विधान भी है। सो भगवान की इच्छा बलवती जान के सरस्वती मैया अयोध्या में आई। पर अयोध्या वासियों के मन का जब निरीक्षण किया सरस्वती माता ने, तो पाया कि एक एक अयोध्या वासी के हृदय में राम जी की ऐसी प्रबल भक्ति है कि उस भक्ति के आगे माया का कोई प्रभाव चल ही नहीं सकता है। कोई पात्र नहीं मिला सरस्वती मैया को संपूर्ण अयोध्या में जिसकी बुद्धि बदल सके। विचार करने लगी कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे काम बनेगा। याद आया कि एक विदेशी है जो अयोध्या में वास करती है, वो भारतवर्ष की नहीं है, अयोध्या की नहीं है, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रमित कर सकती है। और वह पात्र कौन? मंथरा। सरस्वती मैया ने विचार किया ये मंथरा कैकेयी देश की है, कैकेयी के साथ में आई है, इसकी बुद्धि में राम जी के प्रति कोई भक्ति नहीं है, कपटी है। पात्र मिल गई सो उसी की बुद्धि बदल दी सरस्वती मैया ने और अपने धाम गई। नाम मंथरा मंदमती चेरी केरी
गए गिरामती फेरे, गए गिरामती फेरे। और आज मंथरा ने जैसे ही घर घर जले दीप देखे, बजते हुए बधावे देखे, इतने मंगलमय अनुष्ठान देखे, तो विचार करने लगी कि क्या कारण है, अयोध्या में इतना उत्सव क्यों मन रहा है। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल मोद बधावा। पूछे से लोगन काहा उछाहू, और राम तिलक सुनि भा उरदाहू। लोगों से प्रश्न किया कि क्या कारण है, ये उत्सव क्यों मनाए जा रहे हैं। लोगों ने कहा, री कुबड़ी तुझे पता नहीं है, कल हमारे राम युवराज पद पर अधिष्ठित होंगे, हमारा जीवन कल धन्य हो जाएगा। अयोध्यापुर में जन्म लेना कल सार्थक हो जाएगा, जब राम जी को राजा बनते हुए देखेंगे इन नैनों से। इतना आनंद अयोध्यापुर वासियों के हृदय में। पर जैसे ही कपटी मंथरा ने यह बात सुनी कि राम राजा बनेंगे, सारे तन बदन में आग लग गई। तुरंत कैकेयी के पास आई और एकदम लटका हुआ सा चेहरा, क्रोधित है, क्रोध में जली है। और हमारी माता कैकेयी बड़ा प्रेम करती है इस मंथरा से, क्योंकि मायके से आई है और माताओं को मायके वाली चीज ज्यादा ही पसंद होती है। और दूसरी बात, मंथरा कुरूप है, इसलिए माता का ज्यादा ही स्नेह है उस पर, बहुत प्रेम करती हैं उससे। आज मंथरा जब इस प्रकार आई, ऐसा हाल देखा मंथरा का, कैकेयी मैया कहने लगी, क्या बात है मंथरा। और माँ को पता है ये मंथरा हमेशा राम जी के विरोध में कुछ ना कुछ बोलती रहती है, उल्टा सीधा। और लखनलाल जी को पसंद नहीं है, उनकी तो यही केवल एक व्रत है, जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। और जैसे इसके मुख से राम जी के विरोध में एक भी शब्द सुन पाते हैं, तुरंत उसे दंड प्रदान करते हैं। तो हंस कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे। तो रानी कहने लगी, लगता है आज भी तुमने राम जी के विरोध में कुछ कहा होगा, तो लक्ष्मण ने तुझे कोई दंड दिया है, कोई शिक्षा दी होगी, इसलिए तेरा मुख लटका हुआ है, उदास है। कोई बात नहीं, समझा दूंगी लखन को। बार बार प्रश्न करती हैं, क्या बात है, कुछ तो बोल मुख से। पर इतनी पापनी, इतनी कपटी, इतनी कुचाली मंथरा एक शब्द नहीं बोलती है, केवल सांप के जैसे फुफकार भर रही है, जैसे एक नागिन फुफकार भरती है। तदपि न बोल छेर बड़ी पापिनी, इतनी बड़ी पापिनी है। और जब बारंबार पूछने के बाद भी कुछ नहीं कहती, तो रानी को संदेह हुआ कि आखिर ये कुछ बोलने क्यों नहीं रही है, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया है। हृदय में कांपने लगी, डर गई रानी के सभय रानी कहे कहस के न कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपुदवन सुनी, भाकुबरी उरसाल, भाकुबरी उरसाल। और जब इतना कहा कि बताती क्यों नहीं है क्या हुआ है, मेरे राम कुशल से तो हैं, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी को तो कुछ नहीं हो गया है, लक्ष्मण कैसे हैं, भरत कैसा है, शत्रुघ्न कैसे हैं, एक एक की खबर पूछ डाली। और इतना सुनते ही
मंथरा और जल भुन गई, क्योंकि पहले नंबर पे कैकेयी माता ने नाम लिया है रघुनाथ जी का, कुशल राम महिपाल। दूसरे नंबर पे दशरथ जी का नाम लिया है, भरत जी का नाम पीछे लिया है। सुनते ही इतनी जल भुन गई, कहने लगी महाराज राम को छोड़ के आज किसकी कुशल हो सकती है? राम ही आज इस अयोध्यापुर में सबसे ज्यादा कुशल से हैं, बाकी और किसी की कुशलता नहीं है। राम ही छाड़ी कुशल कहीं आजू, जय नरेश दे हैं युव राजू, जिन्हें महाराज कल राजा बनाने वाले हैं, युवराज पद प्रदान करने वाले हैं। और आप कहाँ रहती हो, आपको कुछ घर की खबर भी है कि नहीं? 15 दिन से ये चर्चा चल रही है कि महाराज राम युवराज बनने वाले हैं और आपको कुछ पता तक नहीं है। कम से कम अपने घर गृहस्थी के बारे में भी जरा ध्यान दिया करो, इतना मत मस्त रहा करो कि कोई तुम्हारा हक ही छीन के ले जाए और चुपचाप आप बैठी रहो। तो देखिए जब किसी को भड़काया जाता है तो ऐसे ही नमक मिर्ची लगाई जाती है। अभी एक दिन पहले तय हुआ है कि राम जी को युवराज पद देना है, और मंथरा कहती है एक पखवाड़े से 15 दिन से यह खबर चल रही है और तुझे पता तक नहीं है। सुनते ही मैया कैकेयी परम गदगद हो गई कि यदि ये बात सत्य है कि मेरे राम राजा बनेंगे तो मंथरा आज तेरे जी में जो भी इच्छा हो मुझसे मांग ले, क्योंकि यही तो मैं देखना चाहती हूँ, यही तो मेरे मन की अभिलाषा है। और यह जिस दिन पूर्ण हो जाएगा उस दिन मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य है माँ कैकेयी, कितना दिव्य प्रेम है रघुनाथ जी के चरणों में। पर कहा गया है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कुसंगति के पाने के बाद नष्ट नहीं हो जाता है। चाहे जितना बड़ा योग्य हो, एक बार कुसंगति मिल गई, बुरे लोगों का साथ मिल गया तो सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। कौन कुसंगति पाए न साए, रहे बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज मंथरा ने जब ऐसी बातें कही तो पहले तो कैकेयी मैया भड़क पड़ी। जब उसने राम जी के विरोध में एक शब्द कहा, सुन करके भड़क गई कैकेयी मैया। कहने लगी मैं समझ गई, तुझ जैसे जो अंगहीन होते हैं बुद्धि से हमेशा ही नष्ट होते हैं, पैदल होते हैं। काने को रे को बरे कुटिल कुचाले जानी, ते विशेष पुनि नारी कह, ते विशेष पुनि चेरी कह।
भरत मातु मुस्काने, भरत मातु मुस्काने। तो डांट लगाई पहले कैकेयी मैया ने कि तेरे मन में सदा से ही राम जी के प्रति दुर्भावना भरी रहती है, खबरदार मेरे राम के विरोध में एक शब्द भी बोला तू, और तुझ जैसी नारी और ऊपर से दासी हमेशा दुष्ट बुद्धि के होते हैं। कहा तो डांट तो जोरदार लगाई, पर अंतिम में क्या किया, भरत माँ तो मुस्कुरा दी। और जैसे ही मुस्कुराई तो मन बढ़ गया और ज्यादा मंथरा का। उसने सोचा कि क्या करेंगी महारानी, यदि उसी तरीके से डांट लगाई होती तो शायद मंथरा मान जाती, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ती ऐसी विरोध भरी बातें कहने की। पर आज इसका मन बढ़ गया, उल्टा सीधा बोलने लगी राम जी के लिए। कहने लगी कद्रु विनतई दीन दुख तुम्हें कोसिला देव, भरत बंद गृह से है लखन राम के नेब। कौशल्या तुम्हारी सौत लगती है, और जब राम राजा बनेंगे तो वह कौशल्या राजमाता बन जाएंगी, और तुम्हारा पद मात्र एक दासी का रह जाएगा। और राम के हाथ में जब अधिकार आ जाएगा तो हो सकता है भरत को कहीं और भेज दे, किसी दूसरे नगर में भेज दे, या हो सकता है परलोक ही भेज दे, या बंदी बना के रख दे। तो तेरा भरत भी जाएगा और तुझे दासी बन के उसी की इशारों पर चलना पड़ेगा। यदि तू यही चाहती है तो चुपचाप बैठी, जो हो रहा है सुन देख समझ। ऐसी बातें कही तो कैकेयी के मन में अब थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ने लगा मंथरा की बातों का। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। चंदन अत्यंत शीतल होता है, पर उस चंदन को यदि ज्यादा ही घिसोगे, लकड़ी कुछ ज्यादा ही रगड़ने लग जाओगे तो उस लकड़ी में से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। इतना ज्यादा उस मंथरा ने कैकेयी जी की बुद्धि को भ्रमित कर दिया कि आज कैकेयी के मन में ये बात बैठ गई कि यदि राम राजा बनेंगे तो मेरे भरत को अत्यंत कष्ट होगा। कैकेयी कहने लगी बहन तूने मेरे लिए इतना सोचा, मुझे तो पता ही नहीं था, आज तू ही मेरी केवल सहायता कर सकती है, तो जो कहेगी मैं वही करूंगी, पर ये राज तिलक राम का नहीं होना चाहिए, तू मुझे उपाय बता। मंथरा कहने लगी इसमें विचार करने की क्या बात है। एक बार महाराज दशरथ जी ने आपको वर देने को कहा था, दुई वरदान भूप सन थाती मांगहु आज जुड़ा वो छाती। आज मांग लो महाराज से। पहला वर मांगना सुत ही राज, और दूसरा वर मांगना राम ही वनवासु, राम जी का वनवास मांगना। और देहु लेहु सब सवति हुलासु, और कौशल्या के मन में जो उल्लास हो रहा है, आनंद हो रहा है, आज उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। दिखा दो आज अपना रंग। लेकिन ऐसे मत मांगना, जब दशरथ जी राम जी की शपथ ले ले तभी जाके उनके सामने अपना यह वचन कहना, और जाओ को भवन में श्रृंगार उतार के बैठ जाओ। तो ये है कुसंगति का परिणाम। आज कुसंगति ने कैकेयी मैया के सारे श्रृंगार उतरवा दिए, सारा साज उतरवा दिया, और ऐसा उतरवाया कि जीवन में कभी कैकेयी मैया श्रृंगार नहीं कर पाई, कोई श्रृंगार नहीं हो पाया। और जैसे ही गोप भवन में गई, महाराज दशरथ जी को पता चला, तो जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, यदि कोई विशिष्ट बात होती है सबसे पहले उसी को बताते हैं। तो दशरथ जी कैकेयी माँ से अत्यंत प्रेम करते हैं, तो दौड़े दौड़े आए कि उन्हें बताऊंगा राम का तिलक होगा कल। सेवक ने बताया कि महारानी तो गोप भवन में गई है। गोप भवन सोने सकोच उराओ, भय वस अगर
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कांप गए महाराज दशरथ। और जैसे ही कैकेयी का वह श्रृंगार उतरा हुआ क्रोधित चेहरा देखा, कांप करके कहने लगे कैकेयी आज तेरे मन की मैं करके आया हूं। भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर बजई आनंद बधावा। तू सदा कहती है राम को राजा कब बनाएंगे आप, तो आज मैंने घोषणा कर दी है। सजो सुलोचनी मंगल साजो, तो ऐसा वेश क्यों बनाई है, जाके श्रृंगार करो। अब जब ये बात कही कैकेयी बात ही नहीं करती, बोलती ही नहीं है। त्रिया चरित्र आज उसने दिखाया। कहने लगी महाराज आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते हो। महाराज दशरथ ने कहा कि कौन सा प्रेम का प्रमाण पत्र चाहिए, आप बताओ तो सही। कैकेयी कहती है आप हमेशा ले लो कहते रहते हो, पर आज तक कभी लिया दिया कुछ भी नहीं। दो वरदान कहे थे देने के लिए, पर आज तक उन वरदानों को दिया ही नहीं। मुझे लगता है आपको याद भी नहीं है। देन कहो वरदान दुई तेव पावत संदेह, मुझे उसमें भी संदेह लग रहा है। दशरथ जी ने कहा कि ठीक है भूल गया था, मेरी आदत है, तुझे जो अच्छा लगे सो वरदान मांग ले हमसे। कैकेयी ने कहा ऐसे कैसे मांग लूं, क्या विश्वास है आपका। उन्होंने कहा कि हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी का वचन कभी झूठा नहीं होता है। प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए तुम मांग लो। और यदि तुम्हें कुछ संदेह भी लगता है कैकेयी, तो भामिनी राम शपथ सत मोही, में राम जी की शपथ काके कहता हूं जो भी मांगोगी दूंगा। अब जब इस प्रकार से उसने कहा तो दशरथ जी ने कहा, तो उसने अब अपने मन की बातें कही। तो महाराज अब मांगती हूं और जो जो मांगूंगी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि राम जी की सौगंध खाई है आपने। सुनहु प्राण प्रिय भावत जे का, देहु एक बर भरत टेका, देहु एक बर भरत टेका। तापस वेश, तापस वेश, तापस वेश, विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। और जैसे ही ये वचन महाराज दशरथ जी ने सुने, हृदय कंपित हो गया, कांप गए। कैकेयी ये तूने क्या मांग लिया। विचार करने लगे कि क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, आज मैंने स्त्री पर विश्वास करने का परिणाम प्रभाव देख लिया, क्या परिणाम मिलता है उसका। महाराज कहने लगे कि यदि ये बात है कि मेरे भरत राजा बन जाएं तो ठीक है, कोई बात नहीं। मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहो शंकर कर साखी। शिव जी की शपथ लेके कहता हूँ, बात सत्य है कि राम भरत दोनों मुझे समान प्रिय हैं। तो राम राजा बने या भरत राजा बने कोई दिक्कत नहीं है, पर तूने ये जो दूसरा वरदान मांगा है कि राम जी विशेष रूप से तपस्वी का वेश बना करके 14 वर्ष तक वनवास जाए, तो तूने ये वर मांगा कैसे। अरे तुझे राम तो प्राणों के समान प्यारे हैं।
आज तेरे मुख से ये वचन कैसे निकले? वन में जाके तपस्वी के वेश में राम दर दर की ठोकरें खाएगा, तुझे तेरा हृदय फट नहीं जाएगा या सुनकर या देख करके? कैसी माँ है तू? जिन सरकार का स्वभाव इतना सुंदर है कि शत्रु भी प्रभु के स्वभाव को देखकर सराहना किया करते हैं। आज तेरा कौन सा अपराध कर दिया राम ने? क्या बिगाड़ दिया तेरा जो राम जी के प्रति ऐसी बुद्धि रखती है तू? जासो स्वभाव अरे हे प्रतिकूला, जासो स्वभाव अरे हे अनुकूला, सो की बिगाड़े माति प्रतिकूला, सो की बिगाड़े मातु प्रतिकूला, समुझी देखे जिया प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आदीना, जीवन राम दरस आदीना। तो इस प्रकार महाराज ने बार बार कहा कि कैकेयी विचार कर मेरा जीवन राम के बिना नहीं चल सकेगा। जब तक उनका दर्शन नहीं कर पाऊंगा मैं एक दिन भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। कम से कम इस बात पर तो विचार कर। बार बार दशरथ जी कहते हैं कि जब रघुवर नहीं रहेंगे तो इस अयोध्या में भी हमारा कोई काम नहीं रहेगा। इतना प्रेम है सभी को भगवान राम से। और जैसे ही यह खबर दशरथ जी को पता चली बार बार समझाने लगे। पर देखी रोग असाध नृप धरन परेउ धुनि माथ, कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। राम राम कहते हुए धरती पर गिर पड़े, कुछ होश नहीं है। और जब प्रातः काल की वेला हुई तो महाराज सुमंत्र आए, राजा की ऐसी दशा देखे कैकेयी ने कहा कि राम को बुला कर लाओ। और जैसे ही राघवेंद्र सरकार को बुलाया गया, प्रभु ने प्रश्न किया कि बात क्या है, पिताजी की ऐसी हालत कैसे हो गई? कैकेयी कहती है कि बेटा क्या बताऊं, इधर पुत्र का स्नेह और उधर वचन। अब महाराज या तो वचन निभाए या तो पुत्र का प्रेम निभाए, दोनों में से एक को तो चुनना ही पड़ेगा। सुत सने वचन उत संकट परेउ नरेश, परेउ नरेश। सकहित आयसु धरहु हिय। यदि तुम कर सकते हो तो केवल इतना करो कि इनके वचन को मानो और वनवास के लिए तैयार हो जाओ। और जब यह बात सुनी राम जी ने तो कहने लगे कि माँ, जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा मानता है उसका जन्म धन्य है। धन्य जन्म जग ते तलतासो, पितहि प्रमोद चरित सोनि जासो।
तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो आज यदि मुझे यह अवसर मिल रहा है अपने पिताजी के लिए तो मेरा सौभाग्य है, मैं अवश्य इस पर अमल करूंगा। तुरंत राम जी तैयार हो गए वन जाने के लिए और इधर लक्ष्मण जी को पता चला कि राम जी वन जाने के लिए तैयार हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं बिना आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। राम जी ने कहा कि यहाँ पर भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, ननिहाल गए हुए हैं, कम से कम पिताजी की सेवा आप ही करिए। पर लक्ष्मण जी ने सीधे मना कर दिया। गुरु पितु मातु न जाने काहू, कहिए स्वभाव नाथ पति आहू। मोरे सब एक तुम स्वामी, कृपा सिंधु उर अंतर्जामी। दीन बंधु उर अंतर्जामी, मैंने आपसे अपने मन की बात कह दी है, करना कराना क्या है आप जानो। राम जी ने देखा मेरा अनन्य भक्त है तो कहने लगे जाओ माँ से आज्ञा मांग के आओ। यदि माँ आज्ञा देती है तो हमें तुम्हें साथ ले चलने में कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मांगो विदा माँ तु सन जाई, आवो बेग चलो बन भाई। और जैसे ही माँ के पास आए तो धन्य है सुमित्रा मैया का स्वभाव। कहने लगी कि बेटा तेरे लिए साक्षात सीता जी ही माँ के समान हैं और राम जी पिता के समान हैं। यदि राम सीता वन जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। जो पे राम सिय वन जाहूं, अवध तुम्हार काज कछु नाही। इस प्रकार जब माँ ने भेज दिया लक्ष्मण जी को, कौशल्या मैया से आज्ञा लेने पहुंचे राम जी। तो कौशल्या मैया कहती है कि बेटा यदि केवल पिताजी की आज्ञा है तो माँ को उनसे भी बड़ा जान के जाने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। पर यदि माँ और पिता दोनों ने आज्ञा दी है तो वन ही तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। जाओ पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। इस प्रकार माँ ने भी आज्ञा दे दी। पर विचार करने लगे कि सीता जी तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे, एक बार उनसे भी पूछ लो। और जब राम जी सीता जी के पास आए उनसे प्रश्न करने लगे। सीता जी ने कहा कि आप मेरे प्राणनाथ हैं। बार बार समझाया कि सास ससुर की सेवा करना स्त्री का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। यदि मेरी बात मानो तो आप यहीं अयोध्या में रह के माता पिता की सेवा करो। पर सीता मैया स्पष्ट शब्द में उत्तर देती है, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोगह सुकर कटहु कछु नाहि। मोगह सुकर कटहु कछु नाहि।
इस प्रकार सीता जी ने भी कौशल्या जी से आज्ञा ली। सुनो माय मैं परम अभागी, माँ मैं परम दुर्भाग्यशालिनी हूँ। सेवा करने का अवसर था लेकिन आज मुझे देव ने वनवास दे दिया, इसलिए मैं आपसे बार बार क्षमा याचना करती हूँ। सेवा समय देव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। कौशल्या जी ने बार बार आशीर्वाद दिया कि बेटी सीता जी, बेटी राम जी के सदा साथ रहना, यही मेरे लिए सबसे हर्ष की बात है। कम से कम राम के साथ तुम तो रहोगे। राम जी को भी समझाती हैं, सीता अति सुकुमारी है, सिंह बन बसहि तात कही बाती, चित्र लिखित कपि देख ले राती। ये तो चित्र में भी बंदर देख ले डर जाती है, वन में कैसे रहेंगी, इसलिए इसका सदा ध्यान देना। आशीर्वाद दिया सीता जी को, अचल होई अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। इस प्रकार आशीर्वाद देके विदा किया और जैसे ही राम लक्ष्मण सीता वनवासी तपस्वी का वेश बना करके रथ में जाने के लिए तैयार हुए, सुमंत्र जी रथ हाँ करे। अयोध्या वासियों को पता चला तो इतना प्रेम है, इतना अनुराग है भगवान के प्रति मन में कि यदि राम जी हमारे वन जा रहे हैं हमें छोड़ के, तो अयोध्या में हमारा भी कोई काम नहीं है। जहाँ राम तहाँ सबोए समाजो, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजो। और इतना कह के सारे लोग भगवान के ही साथ वन के लिए जाने लगे। सह न सके रघुवर विरहागी, सबके सब भगवान के रथ के पीछे पीछे हो लिए। बिन रघुवर के सीतावर के, अवध रहना है हो। बिन रघुवर के सीतावर के, अवध ना रहना है हो। बिन रघुवर के सीतावर के, अवध ना रहना है। संतन के संग, संतन के संग, संतन के संग
सारे अवधपुरवासी भगवान के साथ साथ तमसा नदी के तट तक गए। रात्रि हुई, विश्राम करने लगे। भगवान ने देखा कि मेरे कारण इन अवधपुर वासियों को कष्ट होगा। भगवान ने सुमंत्र जी से कहा कि खोज मार रथ हाका उताता, आन उपाय बन ही नहीं पाता। रथ को ऐसे चलाओ ताकि आहट ना हो, इन्हें पता ना लगे और हम यहाँ से चले जाएं। सुबह हुई, सारे अयोध्यापुर वासियों ने देखा कि प्रभु गायब हैं, तो इतना कष्ट हुआ हृदय में। कहने लगे कि धिक्कार है, प्रभु हमारे जागते रहे और हम सो रहे थे। ये प्रीतिकरण की रीति नहीं, वो जागत है, तुम सोवत हो। धिक्कारते हुए अपने आप को पुनः अवधपुरी को लौट आए और इधर भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंच गए हैं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ और मंत्री के साथ। श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी का दर्शन किया, बड़े भाव से गंगा जी को प्रणाम किया। गंगा जी का प्रताप है, एक योजन दूर से ही यदि आप गंगा गंगा कह देते हो, उसी समय सारे पाप भस्म हो जाते हैं और भगवान विष्णु धाम के आप अधिकारी बन जाते हैं। गंगा गंगैर यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। उतरे रामदेव सरि देखी, कीन दंडवत हरस विषेखी। सबके साथ बड़े भाव से गंगा जी को प्रणाम किया और निषाद राज गुह आके भगवान के चरणों में विधिवत भेंट प्रदान करता है। कहने लगा, सरकार हम आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं, हमारा घर आपका घर, इसलिए आज से आप हमारे घर में वास करेंगे, आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर राम जी ने कहा कि मित्र, आज प्रभु ने उन्हें सखा करके पुकारा है। कहने लगे, सखा बात आपकी ठीक है, आपका प्रेम सराहनीय है, पर मेरे पिताजी का वचन है तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के वेश में और उदासीन होते हुए रहना है। किसी नगर में हमें प्रवेश नहीं करना है, किसी गांव में प्रवेश नहीं करना है, केवल जंगल में वास करना है। धन्य है भगवान का कि पिता के वचनों का इतना सम्मान करते हैं। निषाद राज अत्यंत दुखी हो गया और एक शीशम का वृक्ष देखा भगवान ने, तो कहने लगे यहीं पर हम निवास करेंगे। और उसी वृक्ष के नीचे पत्तों की सेज सजाई गई, पत्ते सजाए लक्ष्मण महाराज ने और राम जी सीता जी उसी पर शयन कर रहे हैं। तो जरा विचार करिए, जो सिया जी साक्षात जगन माता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका है, आज पत्तों के सेज पर शयन कर रही हैं। सारे जगत के मालिक आज उस वृक्ष के नीचे विश्राम पा रहे हैं। विधाता किसको वाम नहीं होते हैं। निषाद राज के मन में इतना कष्ट हुआ, इतना हार्दिक दुख हो रहा है कि भगवान आज इस तरह इस अवस्था में लेटे हैं। जिनको अवध का राज्य मिलने वाला था, अवध की संपदा स्वर्ग से भी बढ़ी, आज वही प्रभु दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज देख देख के अत्यंत दुखी हो जाते हैं कि मेरे प्यारे प्रभु को इतना कष्ट हो रहा है। माँ की आज्ञा है कि राम जी का ध्यान रखना, इसलिए लक्ष्मण जी सोते ही नहीं हैं। लक्ष्मण जी तो यही मानते हैं कि हमारे लिए अयोध्या यही है जहां मेरे रघुनाथ हैं, जहां मेरे अयोध्यानाथ हैं। तात मात तुम कह बैदेहि, पिता राम सब भांति सनेहि। अवध तहा जह रमा निवासो, तह दिवस जह भानु प्रकाशो। लक्ष्मण जी यही वचन मानकर, यही बात मान करके आज वीर आसन में विराजमान है, भगवान शयन कर रहे हैं, लक्ष्मण जी साथ में बैठे हैं। निषाद राजगुह से रहा नहीं गया, दौड़ करके लक्ष्मण जी के पास आए और जब इस तरह भगवान को शयन करते हुए देखा तो बड़ा विषाद करने लगा।
सोवत प्रभु ही निहारे निषादो भयो प्रेम वस हृदय विषादो। विचार करने लगे कि ये सुकुमारी सीता जी का क्या दोष था। उस पापनी कैकेयी ने ऐसी कुचाल रची कि जिनके पिता साक्षात जनक जी महाराज हैं। इतना बड़ा राज्य, इतने बड़े राज्य की राजकुमारी है सीता मैया, कभी चरण भी धरती पर नहीं रखा है। इतना प्रेम करते हैं। और ससुर इनके साक्षात जो देवराज इंद्र के सखा है। देवराज इंद्र भी बात करने के लिए, सलाह लेने के लिए महाराज दशरथ जी के पास आते हैं। ऐसा वैभव, स्वर्ग से भी बड़ा, मायका ऐसा, ससुराल ऐसा, और पतिदेव भी साक्षात जगन्नाथ रघुनाथ हैं। और आज वही सीता जी जमीन पर शयन कर रही हैं। सच है, विधाता किसको वाम नहीं हो जाते हैं। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराओ। रामचंद्र पति सोबे देहि, सोवत मही निषाद राज को कैकेयी मां पर आज अत्यंत क्रोध आ रहा है। इतना गुस्सा लक्ष्मण जी से कहने लगे कि क्या आवश्यकता थी ऐसी कुचाल करने की। ठीक है, राज्य अपने बेटे को दे दिया, कोई बात नहीं, मेरे प्रभु राज्य के लोभी नहीं है, पर वनवास भेजने की क्या आवश्यकता थी। ऐसी सुकुमारी पत्नी को भी दर दर लेके प्रभु भटक रहे हैं, कांटों कांटों में विहरण कर रहे हैं। जिनके नाम लेने से सारे कष्ट मिट जाते हैं, आज वही जंगल में कष्ट उठा रहे हैं। कैकेयी नंदन मंदमती, कुटिल कठिन कुटिल पनु कीन्हा, जहि रघुबीर रहि जानके सुख अवसर दुख दीन है। लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि अभी अभी ये मिले हैं और अभी अभी मेरी माँ के बारे में जानते हैं क्या है जो उनकी बुराई करना प्रारंभ कर दिए। यदि आज इनको नहीं रोका तो कल और लोग कैकेयी माँ की बुराई करने लग जाएंगे। पर इनको ये नहीं पता है कि जीव वही फल प्राप्त करता है, वही सुख दुख प्राप्त करता है जैसा उसने कर्म किया है। मानसिक हार्दिक कष्ट तो है लक्ष्मण जी को कैकेयी माँ के प्रति, पर माँ है इसलिए दुर्वचन सुनना नहीं चाह रहे हैं। समझाते हुए कहने लगे कि सखा आपकी बात सत्य है, पर इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत भोग सब भ्राता, मोहन सा सब
लक्ष्मण जी ने बताया कि 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। तो जो कर्म हम इस समय कर रहे हैं वह क्रियमाण है, और जब कर्म इकट्ठा होता चला जाएगा तो वही संचित कहलाने लग जाता है, और वही संचित कर्म जब फल देने लग जाते हैं तो प्रारब्ध कहे जाते हैं। और कर्म की गति बड़ी गहन है, इसलिए बहुत सोच विचार के कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म जन्म जन्मांतरों तक अब आपका कभी पीछा छोड़ने वाले नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल कभी ना कभी अवश्य भोगना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, कई लोग कहने लगे अभी इसने कर्म ही क्या किया है, बेचारा इतना कष्ट पा रहा है। तो यह उसके प्रारब्ध का फल है, जो उसने अगले जन्म में कर्म किया था आज वह भुगत रहा है। इसलिए कर्म बहुत ज्यादा फलदायी होते हैं, और कभी कभी यदि हमसे अनजाने में कर्म हो जाते हैं उन्हें शुष्क कर्म कहा जाता है। तो शुष्क कर्म जैसे सूखी लकड़ी होती है तो तुरंत जल जाती है, और गीली लकड़ी होगी तो सुलग सुलग के जलेगी। और अनजान में किया गया कर्म, अनजान में किया गया पाप भस्म हो जाता है, पर जो जानबूझ के किया गया पाप कर्म है उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है, तमाम प्रकार के व्याधि, तमाम प्रकार के कष्टों के रूप में, तमाम प्रकार के दुख के रूप में। तो जैसे अभी आपने गेहूं की फसल लगाई तो वह फसल तुरंत आपको नहीं मिल जाएगा, पहले वह फसल उगेगी, उसमें अन्न आएगा और वह अन्न पकेगा, तत्पश्चात उसकी क्रिया करने के बाद वह अन्न आप उपयोग में ला सकते हो। पर इससे पहले आप क्या खाओगे? जो फसल 1 साल पहले तैयार हुई है आप वो खाओगे। तो ठीक इसी प्रकार इस जीवन में हम जो कर्म करते हैं वह कर्म हमें अगले जन्म में प्राप्त होगा फल के रूप में, और जो फल हमें अभी प्राप्त हो रहा है सुख दुख के रूप में वह हमारे पूर्व जन्मों का फल है। इसलिए कभी भी विधाता को दोष नहीं देना चाहिए। लक्ष्मण जी की बात सुन के निषाद राज कहते हैं कि बात ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, पर आज राम जी को इतना कष्ट हो रहा है, कैसे सह सकता हूँ? राम जी तो पुरुष हैं, पर सीता जी तो एक स्त्री है, कोमल हृदय है, वह इतने कष्ट जंगल के कैसे सहेंगी? आपके उपदेश आज मुझे लग नहीं रहे हैं, आज उस विधाता को गालियां देने का ही मन कर रहा है। बारंबार विधाता को दोष देने लग जाते हैं निषाद राज को, इतना प्रेम है, इतना अनुराग है भगवान के श्री चरणों में। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। विधाता का लेख कोई नहीं समझ सकता है, कब क्या परिणाम निकल जाए, कब क्या से क्या हो जाए, कोई नहीं समझ सकता। जो राम जी राजा बनने वाले थे उनको 1 दिन पहले वनवास दे दिया गया। इसलिए कभी भी हमेशा आनंद में नहीं रहना चाहिए, हमेशा हर्ष में ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक क्षण आपका आनंद में बीत रहा है, दूसरा क्षण अच्छा होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। विधाता को किसी से मोह नहीं है। जैसे छोटे छोटे बच्चे गंगा जी के किनारे बालुओं से घर बनाते हैं, और जब खेलते खेलते मन भर जाए एक लात मार करके ठोकर देकर उस घर को गिरा भी देते हैं। न बनाने में मोह, न बिगाड़ने में मोह। ठीक इसी प्रकार विधाता को किसी से मोह नहीं है। चाहे आपको कष्ट मिल रहा है, चाहे आपको आनंद मिल रहा है, चाहे आपको सुख मिल रहा है, चाहे आपको दुख मिल रहा है, आपने जैसा कर्म किया है भुगतो आप। आज यही निषाद राज को वर्णन करते हैं, धिक्कारते हैं बार बार उस विधाता को कि जिन भगवान के, जिन सीता जी के हाथ में रानी की रेखा लिखी है, रेखा को मिटा करके आपने ऐसे वन कैसे लिख दिया? आपके मन में जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ है? अरे जो
राजा बनने के योग्य हैं, उन्हें जंगल जंगल वन वन भटका रहे हो, मन में जरा सा भी हलचल नहीं होता है आपके? आइए हम सब भी वही भाव श्रवण करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। विधि ना भेद किसी की समझ ना दे। राम सिया वन को जाते समझ न पाते हैं। ओ विधि ना तेरे भेद किसी की समझ ना आते हैं। विधि ना तेरे भेद किसी को समझ ना आते हैं।
जय हो। तो सुबह हुआ और होत प्रात बट क्षीर मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। भगवान ने बड़ का दूध मंगवाया, अपने सिर पर जटा बांध ली कि 14 वर्ष बाद ही यह जटा खुलेगी। सुमंत्र जी के नैनों में जल छा गए। भगवान ने उन्हें समझाया और कहा कि अब आप घर वापस जाइए। तो बार बार सुमंत्र जी कहने लगे, मुझे दशरथ जी ने यह कहा था कि जो नहीं फिरे धीर दो बाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो फिर विनय करो कर जोरी, फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। कि यदि दोनों भाई ना लौटे किसी भी बात से, तो कम से कम विनती करके सीता जी को लौटा लाना, तो मुझे जीवन का कोई आसरा मिल जाएगा। सीता जी को देख करके ही मैं जीवन जी लूंगा। पर सीता जी ने जो वचन कहे कि सुमंत्र जी की हिम्मत नहीं हुई कि इनसे अब कुछ और ज्यादा कह सके। सीता जी कहती हैं कि आप मेरे पिताजी के समान हैं, ससुर जी के समान हैं, आप पूजनीय हैं, पर धृष्टता करती हूँ। लेकिन महाराज ये बताइए, आपने किसी को कहा कि वहां जाओ और वह व्यक्ति वहां गया, लेकिन परछाई आपने शर्त रखी परछाई यहीं छोड़ के जाए तो कहां से जा पाएगा। व्यक्ति जाएगा तो उसके साथ उसकी परछाई भी जाएगी, और मैं राघव जी की परछाई हूँ, राम जी के अतिरिक्त मैं कहीं नहीं रह सकती हूँ। यह वन मुझे अयोध्या के समान लगता है, क्योंकि मेरे प्राणनाथ मेरे साथ हैं। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहे छाह किमि छेकी। सुमंत्र जी प्रणाम करके जाने लगे, पर घोड़ों ने भगवान को देखा कि प्रभु हमें अनाथ करके अकेले ही जा रहे हैं। बार बार उसी दिशा की तरफ देख देकर हिनहिनाते हैं, और यह दशा देखकर निषाद अत्यंत विषादग्रस्त हो जाते हैं। अब भगवान गंगा जी के तट पर पहुंचे, और वहां पर भगवान ने देखा कि एक ही नाव है। सो उसे बुलाया और कहा कि भाई हमें गंगा जी के पार जाना है, अपनी नाव लेके आओ। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम हम जाना। भगवान बार बार नाव मांगते हैं, पर वह नाव लाता ही नहीं है, क्योंकि केवट पहचानता है कि भगवान साक्षात ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है। उसने वह संवाद सुना था, तो उसने सोचा कि यदि आज मुझे उनका दर्शन हो जाए, सानिध्य मिल जाए, तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। और निषाद राज का प्रिय सेवक है, निषाद राज से कहा कि आपने मुझे वरदान देने को कहा था, आज मुझे यही वरदान दीजिए, घाट पे जितनी नावें आती हैं सब पर प्रतिबंध लगवा दीजिए, केवल मेरी नाव इस घाट पे दिखनी चाहिए। निषाद राज ने कहा ठीक है। सो केवल एक ही नाव पूरे तट पर दिखाई दे रही थी। सो भगवान ने उसे बुलाया कि आओ भाई, हमें गंगा जी पार करके जाना है। पर नाव लाता ही नहीं है केवट, क्योंकि उसे पता है प्रभु आज पूरे अयोध्या का परित्याग करके आए हैं, अपने प्रियजनों को छोड़कर आए हैं। सो भगवान के मन में अत्यंत कष्ट है, उदास है भगवान का चेहरा। तो किस प्रयास से मेरे भगवान के उस उदास चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, वही मैं करूंगा। सो आज ऐसा प्रयास करता है ताकि रोते हुए भगवान, व्यथित भगवान को थोड़ा आराम मिल सके, थोड़ा चैन मिल सके, इसलिए विनोद करने का प्रयास करता है। और प्रेमी के हर बात में उसका प्रेम झलकता रहता है। केवट भगवान से अत्यंत प्रेम करता है, इसलिए मांगी नाव न केवट आना। बार बार भगवान नाव मंगाते हैं, पर वह केवट लाता ही नहीं। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम हम जाना। मांगी नाव न केवट
बुलाते हैं। वह कहता है कि सरकार मैं आपका मर्म जान गया हूँ। और यह मर्म क्या है, कई संत इस पर विचार भी करते हैं। जैसे एक संत कहते हैं कि यह केवल पूर्व जन्म में एक कछुआ था, और जब क्षीर सिंधु में भगवान शेष पर शयन करते हैं तो यह कछुआ बार बार भगवान के चरणों तक पहुंचना चाहता था, और जहां थोड़ा सा चढ़े कि शेषनाग उसे झटक देते, और एक बार प्रयास करते करते चरणों के नजदीक पहुंचा ही था, लक्ष्मी जी ने देखा कि ये कछुआ कहां से आ गया और चरणों से दूर कर दिया। तो मानो वह कहना चाहता है कि जब मैं कच्छप रूप में था तो आप दोनों ने हमें राम जी के चरणों तक पहुंचने नहीं दिया, पर आज आप सबको मैं पहचान गया हूं कि वही मेरे प्रभु हैं जिनके चरण में छूना चाहता था। आज वही मेरे सामने इस रूप में पधारे हैं तो बिना चरण धोए जाने नहीं दूंगा। उसने कहा कि सरकार मैं आपका मर्म जान गया। भगवान ने कहा कौन सा मर्म जान गए हमारा? केवट कहता है सरकार हमने आपके चरण रज का प्रताप सुना है, रावरे दोष न पावन को पग धूरे को भूरी प्रभाव महा है। हमने ये सुना है आपने एक देवी जी को चरण छुआए थे, सो देवी जी वह पत्थर देवी जी बन के चली गई, और मेरी नाव भी काठ की है, और कदाचित मेरे नाव में आपने अपने चरण रज रखे और वह नाव भी स्त्री बन गई तो मेरी तो सारी जीविका ही गायब हो जाएगी, जीविका ही उड़ जाएगी। चरण कमल रज कहो सब केवट कहता है सरकार मेरे पास केवल जीविका का एक ही साधन है, इसी नाव से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, और यदि ये नाव नष्ट हो गई तो मैं किससे पालन पोषण करूंगा? अपने परिवार का, अनाथ हो जाऊंगा। भगवान ने कहा तो हम करें क्या, आखिर तुम चाहते क्या हो? केवट ने कहा सरकार यदि आपको पार जाना है तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। भगवान ने कहा कि ठीक है जो भी बात हो पहले बताओ तो सही हमें क्या करना है। तो केवट कहता है सरकार केवल आपको इतना करवाना है कि आप मुझे आज्ञा दें और अपने मुख से कहें कि हम आपके चरण धोएं, और धोने के बाद तब हम आपको नाव में चढ़ाएंगे। जो प्रभु पार अवश्य
कहा कि सरकार आपको स्वीकार करना पड़ेगा ये शर्त, बाकी तो और कोई उपाय नहीं है, और नहीं मानना है तो फिर ठीक है, जैसे आपकी मर्जी हो, पार कर लीजिए यमुना गंगा जी को। अब बताइए, जिन भगवान ने 2 चरण में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था, आज वही भगवान केवट से निहोरा कर रहे हैं, बार बार विनती कर रहे हैं कि भैया हमें पार लगा दो। तो क्या भगवान में ताकत नहीं, एक चरण इधर रखे एक चरण उधर रखे, पार हो जाए? पर ये गंगा जी कौन है? राम भगति जहाँ सुर सर धारा, ये राम जी की भक्ति है। सो भगवान सबको पार कर सकते हैं, पर भक्ति का पार भगवान भी नहीं पा सकते हैं। भक्ति इतनी विशाल होती है भक्तों की कि उसका पार सरकार कभी नहीं पा सकते हैं। इसलिए आज निहोरा करना पड़ रहा है केवट का। केवट कहता है सरकार और कोई हमको काम भी तो नहीं आता है, यही प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जानो कुछ और कबारो। इसलिए आपको मेरी बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो जहाँ सुनाम सुमिरत एक बारा, नर उतरहि भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जग की तिहु पग से थोरा। नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़ते बाढ़े, जो सुमिरे गिर मेरु श्रृगल गन, होत अजा खुरते अति काढ़ी। जेहि प्रभु पंकज से प्रगटी तटनी, जो हरे अग गाढ़े, सोई प्रभु आज वही कृपालु भगवान केवट के लिए निहोरा कर रहे हैं। बारंबार जब इस प्रकार की विनती करी और केवट ने कहा कि सरकार एक शर्त और है। भगवान ने कहा क्या? केवट करता है सरकार चरण धोऊंगा और उसके बाद आपको नाव पे चढ़ाऊंगा गोदी में लेके। भगवान ने कहा वो क्यों? केवट कहता है सरकार आपके चरण धूल में ही तो कमाल है। मान लीजिए हमने चरण धूले आपके और आपने चरण धुलवाया, धुलवाने के बाद जैसे ही जमीन पर पैर रखा धूल लग गई चरण में, और जहां वो धूल पुनः मेरी नाव में पड़ी तो नाव तो गई समझो। इसलिए आपको गोदी में उठा करके या कंधे पे बिठा करके हम नाव में चढ़ाएंगे। अब भगवान ने जब ये बात सुनी केवट की तो अटपटा सा वचन सुन के मन में हर्ष हुआ सरकार की। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितए जान के लखनु तनु। आज भगवान उसके अटपटे वचन सुन के बेहसे अर्थात भगवान खिलखिलाकर हंसे। और जब इस प्रकार सरकार खिलखिलाकर हंसे, किसको देखा? सीता जी को और लखन जी को देखा। जब एक बार राम जी विवाह करके सीता जी के साथ अवधपुरी आए, पहली बार होली पड़ी, तो होली में देवर भाभी को या भाभी देवर को कुछ देती है, लेना देना होता है, लेन देन चलता है, नियम है। तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट ने सीता जी से कहा कि लक्ष्मण को या भरत शत्रुघ्न आपके छोटे देवर हैं, आप उनकी मातृ समान भाभी हो, कुछ अवश्य उपहार उन्हें प्रदान करना। होली खिलाई, सबने कुछ ना कुछ मांगा, पर हमारे लक्ष्मण जी महाराज एकदम उदास बैठे थे। राम जी ने पूछा क्यों महाराज, क्या बात है, बड़ी अनबन से दिखाई दे रहे हो। लखन जी कहने लगे कि प्रभु जब से आपका विवाह हुआ है और सीता जी आई हैं, तब से आपके सेवा का अवसर हमसे छिन गया है। हम दिन रात आपकी सेवा करते थे, पर विवाहोपरांत आपकी जरा भी सेवा नहीं कर पाए और हमें कक्ष में आने के लिए बार बार
भूमिका बनानी पड़ती है कि कब जाएं, क्या कर रहे होंगे, तो हमें सोच विचार के तब जाना पड़ता है। राम जी ने कहा इसमें सोचने की बात क्या है, आज होली खिलाई तुम्हें कुछ उपहार देंगी सीता जी, तो उनसे यही मांग लेना कि हमें चरणों की सेवा प्रदान कर दें। तो इस पर लक्ष्मण जी आए और जैसे सीता जी से कहने लगे कि भाभी हमें उपहार में चरणों की सेवा चाहिए प्रभु की, सुनते ही सीता जी बेहोश होने लगी। लक्ष्मण जी बेचारे घबराए, प्रभु के पास आए, सरकार आपने तो सब गड़बड़ करवा दी, भाभी तुम बेहोश हो गई, अब मैं क्या करूं। राम जी ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, सीता जी के पास जाओ और उनसे कहो कि एक चरण की सेवा हमें दे दे, बाकी एक चरण की सेवा वो करे, वो भी तो हमारी अर्धांगिनी है, वो भी तो हमारी सेवा का अवसर चाहती हैं। लक्ष्मण जी आए और सीता जी से जब ये बात कहे तब जाके सीता जी को कुछ शांति मिली। पर आज राम जी को हंसी आ रही है कि दोनों ने हमारे एक एक चरण की सेवा बांट ली है। आज दोनों के समक्ष केवट दोनों ही चरण धोएगा और दोनों की ही सेवा का लाभ स्वयं उठाएगा। इसलिए भगवान को हंसी आ गई। सीता जी को और लखन जी को देख करके भगवान हंसने लगे। और जब केवट ने कहा तो सरकार क्या मन बनाया आपने, भगवान कहते हैं सोई करो जही तो नाव न जाए, जिस प्रकार तुम्हारी नाव न जाए वही उपाय करो। केवट ने कहा तो ठीक है सरकार, क्या करें पहले मुख से तो बताओ। और भगवान ने जब हामी भर दी कि आप जल्दी से जल लाओ और हमारे चरण पखारो, हमें पार उतारो, तब जाके केवट प्रमुदित मन गया और कठौता लेके आया भगवान के चरण धुलने के लिए। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। और चरण धुल कर जैसे ही खड़ा हुआ केवट, भगवान इतने संकोची स्वभाव के हैं, विचार करने लगे हमने चरण भी धुलवाए और बेचारी को कुछ दिया भी नहीं, हमारे पास कुछ है भी नहीं जो इसे प्रदान कर सको। तो पिय ही की सिय जान निहारी, मन मुदित उतारी। और जैसे ही मणि जड़ित मुद्री सीता जी ने निकालकर राम जी को दिया कि यही आप इन्हें प्रदान कर दीजिएगा। जब भगवान देने लगे तो केवट ने कहा सरकार यदि आप इसे देंगे तो मैं आपको कभी भी गंगा जी के पार नहीं उतारूंगा। हमने दशरथ जी की कसम खाई है कि पार उतारूंगा लेकिन उतराई लिए बिना। भगवान उसके वचन सुन के अत्यंत हर्षित हुए और बड़े भाव से भगवान को नाव में बैठाकर पार लगाता है।
पार लगाने के बाद भगवान से कहता है कि सरकार यदि आप कुछ उतराई देना ही चाहते हैं तो फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा। भगवान ने क्या कहा? क्या केवट कहता है धोबी से ना धोबी लेत, नाई से ना नाई लेत, दे के मजदूरी नाथ जात ना बिगाड़िए। आप आए मेरे धाम, पार मैंने उतार दिए, जब आऊं तेरे द्वार, पार मोहे भी उतारिए। प्रभु वैसे हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, आप भी पार लगाते हो, हम भी पार लगाते हैं। राम जी तो समझ गए पर लक्ष्मण जी भड़क गए। हम तेरी बिरादरी के कैसे हैं? हमारे भगवान को मल्लाह बोलते हो। कहने लगा सरकार बुरा लगे चाहे भला लगे, बात तो सत्य कह रहा हूं। अब कोई शोरूम का मालिक होता है, कोई छोटे से कमरे में ही दुकान बना लेता है, पर बात तो सत्य है। भगवान भव से पार लगाते हैं और मैं गंगा जी के पार लगाता हूँ। तो सरकार जैसे बिना उतराई लिए मैंने आपको गंगा जी के पार लगा दिया, ऐसे जब मुझे आवश्यकता हो भव से पार लगने की, तो आप बिना मेरे गुण धर्म का विचार किए, बिना मेरे दोष का विचार किए मुझे भी भव से पार लगा दीजिएगा। यही मेरी उतराई होगी। और आज मुझे क्या नहीं मिल गया? आज साक्षात आपका सानिध्य मिल गया। ये आपका उपकार है, ये आपकी कृपा है। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रभु ऐसे मैं बहुत दरिद्र हूँ, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हो, पर आज आपने मुझसे मांगा, मुझसे याचना करी तो मेरा मान इसी में बढ़ गया। आज जगन्नाथ मेरे आगे हाथ फैला के खड़े रहे, मुझसे पार उतरने की भिक्षा मांगते रहे। मांगी नाव आपने आज मुझसे मांग करके यह सिद्ध कर दिया कि मेरा दारिद्र्य, मेरा दोष, मेरा दुख सब नष्ट हो गया। इसलिए अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब तो केवल आपका अनुग्रह चाहिए, उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान राम की कथा तो अनंत है, विशाल है, कभी भी इसका पार नहीं पाया जा सकता है। तो इस प्रकार केवट का निहोरा करके भगवान गंगा जी पार गए। और इधर सुमंत्र जी जब रथ लेकर रात्रि के वक्त अवधपुरी में पहुंचे और दशरथ जी महाराज को पता चला कि अब राम किसी भी तरह से लौटकर आने वाले नहीं। और जब यह भाव पक्का हो गया कि मेरा राम लौट के नहीं आएगा, तब दशरथ जी महाराज ने जीवन की आश भी छोड़ दी कि जब राम के दर्शन मिल ही नहीं सकते हैं तो यह जीवन भी अब नहीं रखूंगा। सुध आ गई, याद आ गई उस श्राप की जो एक बार युवावस्था में इन्हें प्राप्त हुआ था। तो आज वही श्राप कौशल्या को सुना डाली, सारी बात समझाई और कहने लगे कि लगता है उसी श्राप का असर हुआ है। मैंने
श्रवण कुमार का वध किया था, तो माता पिता ने हमें श्राप दे दिया था कि जिस तरह आज हम पुत्र व्यथा में तड़प तड़प के मर रहे हैं, महाराज दशरथ आपको भी एक दिन इसी तरह पुत्र वियोग में, विरह में तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। तो लगता है वह श्राप आज सत्य होगा। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। और बारंबार राम जी का ही स्मरण करते हुए, राम राम कहते हुए प्राणों का विसर्जन कर दिया। और जब भरत जी को बुलाया गया, भरत जी को पता चला सारे अनर्थ की जड़ कैकेयी है, तो आज अपनी माँ को ही फटकारने लगे भरत जी महाराज। राम जी के चरणों में इतना अनुराग है, इतना प्रेम है। कहने लगे पापिनी सबहि भांति कुल नासा, अरे पापनी तुमने सब प्रकार से इस कुल का नाश कर दिया है। अरे जो राम जी प्राण के समान है अयोध्या के लिए, तुमने उन्हीं के प्रति इतनी कुचाल करी, इतना दुर्भाव तेरे मन में है। पैदा होते ही मेरा वध क्यों नहीं किया, कर दिया, मुझे इतना कलंकी क्यों बनाया। बार बार फटकारते हुए भरत जी महाराज कौशल्या जी के पास गए और सबसे सलाह करके उन्होंने कहा कि आनंद तो तभी आएगा जीवन में जब हम सब राम जी को पुनः वापस अवधपुरी लेकर आएंगे। भरत जी ने निश्चय किया और सारे अवधपुरवासी को लेकर के राम जी के पास पहुंचे। पहले तो निषाद राज ने देखा तो लगा कि भरत जी राम जी का वध करने को आ रहे हैं, बाद में पता चला तो स्वीकार किया। उसके बाद भरत जी आए, राम जी से मिले, राम जी ने उन्हें कृपा करके चरण पादुका प्रदान करी और वही चरण पादुका अवध के राज सिंहासन पर रख करके और नीचे जमीन में वास करने लगे नंदी ग्राम में, और चरण पादुका का ही आशीर्वाद प्राप्त करके उसी की आज्ञा लेकर राज्य कार्य संभालते हैं। क्योंकि प्रेमी वही सच्चा है जो अपने प्रिय की खुशी में ही सुखी रहता हो। भरत जी जानते हैं, भरत जी के ऊपर राम जी ने छोड़ दिया था, आप जो कहेंगे वही करेंगे। भरत जी ने सोचा कि यदि प्रभु पिताजी की आज्ञा तोड़ करके मेरे प्रेम के खातिर अयोध्या में आके वास करने लगेंगे तो ना तो ये उनके अनुकूल रहेगा, ना तो हमारे वंश की मर्यादा के अनुकूल रहेगा। विरह सह के भी राम जी को कोई कष्ट नहीं दिया भरत जी ने। और उसी वनवास में सीता हरण हुआ, सुग्रीव से मित्रता करी, हनुमान जी की कृपा से सीता जी की खबर पाई और वानर भालुओं की सेना एकत्रित करी। राम जी सरकार ने समुद्र पर पुल बंधवाया गया, पुल से सारी विशाल कटक अयोध्या की विशाल कटक वानर भालुओं का लंका में पहुंचा और राम जी ने सारे सैनिकों के साथ सबके सहयोग से रावण का वध किया। वध करने के पश्चात विभीषण को लंका का राज्य दिए और उसको राज्य पर अधिष्ठित करने के पश्चात पुष्पक विमान में सीता जी लखनलाल समेत और हनुमंत लाल जी व अन्य वानर सेनाओं के साथ भगवान सीधे अयोध्यापुरी में आए। भगवान का दर्शन किया तो मानो मुर्दे के शरीर में प्राण आ गए हैं। सारे अवधपुरवासी प्राणों से भी बढ़कर प्रभु से प्रेम किया करते हैं। तो आज राघव आए हैं, कैकेयी मैया अत्यंत दुखी हैं कि मेरी वजह से मेरे प्रिय राम को इतना कष्ट भोगना पड़ा। राम जी सबसे पहले कैकेयी माँ से मिले, अन्य माताओं से आशीर्वाद लिया, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव ने दिव्य मुहूर्त निकाला कि जब तक राम सिंहासन पर अधिष्ठित नहीं होंगे तब तक अवधपुर वासियों के मन में आनंद हर्ष नहीं आएगा, तब तक इस अयोध्या में दीप नहीं जलेंगे। और वह शुभ दिन आया जब हमारे प्रभु सिंहासन पर अधिष्ठित हुए सीता महारानी के साथ। सारे ब्रह्मांड भर के देवी देवता इस दृश्य का दर्शन करने पधारे, इस झांकी का दर्शन करने पधारे। और यदि हम अपने हृदय को ही अवधपुरी बनाएं
अवधपुरी जैसा इस हृदय भुवन को बना दे, तो अवधपुरी में केवल एक ही राजा होते हैं और वह है हमारे राजा राम। तो बिना बुलाए हमारी सरकार इस हृदय के सिंहासन पर अपने आप विराजमान हो जाएंगे। तो जो हमारे हृदय में सिंहासन खाली है, तो उस सिंहासन का एकमात्र मालिक हो सकता है और वह है राजा राम। तो आइए बड़े भाव से इस हृदय रूपी अवधपुरी में अपने राजा राम का आवाहन करते हैं। और जिस दिन राजा राम हमारे हृदय भुवन में विराजमान हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, परम आनंदमय हो जाएगा। आइए बड़े भाव से प्रभु का आह्वान करते हैं। सहित दिन कर वंश भूषण काम जब बहु सोहई नव अम्बुधर बरगात भुवर पीत सुर मन मोहई। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बरगात भुवर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति जे। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति जे। धन्य नर निरखन्ति जे। धन्य नर निरखन्ति जे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार
सुत हनुमान की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्री रामचरितमानस की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग दिव्य आरती एवं प्रसाद ग्रहण करेंगे। ओमिदगुम हविः प्रजननं वे असदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनिः अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। हो आरती गावो प्यारे आपको मनावो हे राजा राम तेरी आरती गा तेरा जरम तेरी
आपको मनावो आरती गावो प्यारे आपको मनाओ श्री अवध बिहारी तेरी आरती गावो श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाओ
पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि